अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कलकत्ता ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कॉम्प्रीहेंसिवली जीत हासिल की। अगर इस मैच की बात करें तो कलकत्ता ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। और अगर हम लखनऊ सुपर जायंट की बात करें तो इनकी टीम में जो मेन प्रॉब्लम है वो है इनके जो मेन प्लेयर हैं उनके स्ट्राइक रेट का। क्योंकि अगर हम लोकेश राहिल की बात करें तो अगर उसका स्ट्राइक रेट देखें तो 140 के राउंड अबाउट, और उसके बाद हम अगर निकोलस पूरन की बात करें तो उसका भी स्ट्राइक रेट 140 के राउंड अबाउट। और अगर इन दोनों को देखें तो ये आधे से ज़्यादा बॉलें खेलते हैं। और अगर आज के मैच की बात करें तो निकोलस पूरन एक सिक्स लगाने के बाद 3 से 4 बॉलें लौट खेल देता है। आपके उस सिक्स लगाने का क्या फायदा जब ओवर में रन ही 7-8 आने हैं। तो ये वो ग्राउंड था जहां पहले मैच में 208 रन कलकत्ता ने बनाए थे और इसका पीछा करते हुए सिर्फ जो टीम 4 रन से हारी थी हैदराबाद। तो ऐसी विकेट पर और दिन के टाइम में मैच हो रहा है, धूप खिली हुई है और सीधा विकेट है, और ऐसी विकेट पर अगर आप 160-62 रन बनाते हो तो फिर आपका जीतना काफ़ी मुश्किल है। नो डाउट आप जो डिफेंड है वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के यानी कि बैटिंग ट्रैक पर भी ये जो 160 है ये बहुत लो स्कोर था। इस विकेट पर कम से कम 190-200 रन होने चाहिए थे और वो रन हो सकते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, स्ट्राइक रेट का। अगर आप देखें 6 ओवर के बाद सिर्फ 10 ओवर तक सिर्फ एक चौका आया, और ये मसला नहीं कि चौका एक आया, ट्राई नहीं की, ना राहुल ने कोई ट्राई की, ना यश बदूनी ने कोई यानी कि स्ट्राइक रेट रोटेट करने की कोशिश की, ना कोई बाउंड्री लगाने की कोशिश की। और अगर उसके बाद कैप्टनसी की बात करें तो इंतहाई पुअर कैप्टनसी की राहुल ने, क्योंकि पहले ओवर में जब शुमार यूसुफ को 22 रन लगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह का कमबैक करवाया मोहसिन खान ने, और क्या शानदार उसकी बॉलिंग, यानी कि उसकी बॉल बाउंस हो रहा था, और जिस तरह की वो उसकी बॉल में वेरिएशन थी, और जिस तरह का उसको स्विंग मिल रहा था, और जिस तरह उसने अपने पहले 2 ओवर में 6 रन देके 2 विकेटें ली थी, तो उससे वहां तीसरा ओवर मस्त करवाना चाहिए था, लेकिन उसके ओवर आपने पीछे रख लिए। आपके पास टारगेट कौन सा है, आप टोटल 162 डिफेंड कर रहे हो, और उसके बाद आपने पहले ओवर में 22 रन दे दिए हैं, तो 3 ओवर में 40+ रन है, और उसके बाद आप अपने ऐसे मेन स्ट्राइक बॉलर के ओवर पीछे रख रहे हो जो आपको ब्रेक थ्रू लेके दे रहा है, जो आपके यानी कि रन रोक रहा है। उसके बाद उस जो आपकी टीम का सबसे बड़ा वेपन था रवि बिश्नोई, उसको आप इतनी लेट लेके आ रहे हो, 9वें ओवर में लेके आ रहे हो, हालांकि उसे फौरन पावर प्ले के बाद लेके आना चाहिए था। बल्कि जिस स्पीड से रन बन रहे थे उसे आप पावर प्ले में भी एक आधा ओवर करवा सकते थे, लेकिन अगर आपने पावर प्ले में नहीं करवाना था तो कम से कम पावर प्ले के फौरन बाद आपको ये निकल लाना चाहिए था। क्योंकि अगर हम फिलिप साल्ट की बात करें तो वो स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करता है, लेकिन आपने जो वो चाहता था पेस थी उसको, और क्या शानदार उसने इनिंग खेली 89 रन की, और आसानी से उसने अपनी टीम को मैच विन करवाया। शेख सैयद का जो बंदा था वो उसे स्ट्राइक रोटेट करके देते रहे, हालांकि वो राना बॉल खेले 38 बॉल पर 38 रन बनाए, लेकिन फिलिप साल्ट ने क्या शानदार 89 रन की इनिंग खेली 47 बॉल पर, राउंड अबाउट 190 का स्ट्राइक रेट था, और आसानी से 16 ओवर में तकरीबन उन्होंने जो टारगेट है वो चेज कर दिया। तो लखनऊ सुपर जायंट को ये सोचना पड़ेगा, जो उनके बैट्समैन है स्पेशली राहुल को अपने स्ट्राइक रेट पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो राहुल है वो इंडियन टीम का भी हिस्सा होंगे, और इसकी स्ट्राइक रेट को लेकर हर जगह पर बातें हो रही हैं। तो अगर इसने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर ना किया तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके लिए खुद के लिए भी नुकसान है और इसकी टीम के लिए भी नुकसान है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज।